नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस मानवा की स्टार्ट होती है एक बड़े से टेम्पल में। यहाँ पर के कोई अंकल कहते हैं क्या तुम मेरी बहू बनोगी, और अपनी एमसी जो कि एकदम सेंटर में थी वो पूरी शौक हो जाती है और कहती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जी हाँ, मैं ही हूँ इस मानवा की मेन कैरेक्टर और मुझे भी आपकी तरह नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो चलिए थोड़ा रिवाइंड मारते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अपनी एमसी जादू की शक्तियों के साथ में रिवाइंड मारती है और यहाँ पे अपनी एमसी एक बच्चे को हील कर रही थी जिसने की अपने हाथ पे चोट ले ली थी और अपनी एमसी कहती चलो ठीक है, ये ठीक हो चुका है, अब तुम आराम से जा सकते हो। वो कहता वाह आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं, जैसे मानो किसी रेनकार्नेटेड सीन को देख रहा हूँ मैं, और आप तो किसी सच में सेंट के जैसी लगती है जो कि किसी मानवा की मेन कैरेक्टर है। आप तो बहुत ज्यादा कूल हैं। ओह माय गॉड। एमसी कहती बच्चा बहुत ज्यादा चालाक है, ये मेरे को पहचान चुका है, लेकिन हाँ मैं कोई रीइंकार्नेटेड सेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं रीइंकार्नेट हो चुकी हूँ दो बार। और वो बच्चे को बाय बाय करती है और उसके बाद में अपनी दुख भरी कहानी बताती है कि काश काश में कोई सेंट होती, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं दो बार रीइंकार्नेट होकर बस यहाँ पे गरीब बच्ची बनी हूँ। मतलब इतनी ज्यादा किस्मत किसी की खराब हो ही कैसे सकती है कि वो दोनों बार गरीब बनी है। ऐसा लगता है कि अमीर बनना मेरी किस्मत में है ही नहीं। वेल मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे एक यहाँ पे अमीर पेरेंट्स ने मेरे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आजाद हो गई, पर वो तो एक और कैद खाना था। अपनी एमसी से और भी काम करवाने लगे वो लोग और अपनी एमसी ने चाइल्ड लेबर किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा ही, क्योंकि उनके यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर 7 करोड़ का कर्जा था। और अपनी एमसी कहती है 7 करोड़ कर्जा बहुत ज्यादा होता है और मैंने बिल्कुल यहाँ पे नौकरों की तरह काम किए हैं, बहुत ज्यादा ही, इतने सारे काम कर 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 मैं थक चुकी हूँ। और सच में 7 करोड़ कर्जा चुकाते चुकाते मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन हाँ मेरे बाल तो ऑलरेडी सफेद हैं। तभी वो अपनी यहाँ पे एमसी उससे टकरा जाती है, क्योंकि वो देख के नहीं चल रही थी। तो टकराने के बाद वो कहती आउच, आखिर ये आदमी कौन है जो कि मुझसे टकराया है, और ये तो, और अपनी एमसी उसकी ओर देखती है, उसकी गोल्डन आईज। वो कहता है सॉरी माय लेडी, मैं आपसे टकरा गया। एमसी कहती क्या ड्यूक रुसल है ये तो, और ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कहता है माय लेडी मेरी गलती है, मैं देख कर नहीं चला था, मैं आपसे टकरा गया, आई एम सो सॉरी, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। एमसी कहती नहीं नहीं, और ड्यूक आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या जरूरत आन पड़ी जो कि आप इस जगह पे आए हैं, इस छोटी सी जगह पर। तो वो कहता है कुछ नहीं, मुझे तो ऊपर वाले ने बुलाया है, उनका फरमान आया है, मैं उनकी सेवा करने के लिए आया हूँ। और अपनी एमसी बताती है ड्यूक रसल के बारे में कि ये बहुत ज्यादा महान आदमी है और इनके बारे में गली का यहाँ पे चप्पा चप्पा में मतलब जो भी बच्चे होते हैं सब जानते हैं। तो गली मोहल्ले के बच्चों के अनुसार ये है बहुत ज्यादा प्यारे इंसान, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये एक ड्यूक है। तो ड्यूक को कोई नहीं जानता होगा क्या, और यहाँ पे ये ड्यूक है बस एकलौता ड्यूक एम्पायर का। और इसी के साथ में ये बहुत बड़ा अंधभक्त है, मतलब हाँ सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला। अपनी एमसी कहती है भगवान बहुत ज्यादा मारते हैं, मतलब ऊपर वाले में, ना कि अपने वाले भगवान। तो यहाँ पे अपनी एमसी बताती है कि एक किस्सा, जब इसने एक मूर्ति को देखा जिसके अंदर एक क्रैक आया था, तो उसके बाद में उस यहाँ पे टेम्पल की वाट लगा डाली और जो प्रेस था जिसका काम था ये सब देखना, उसको उठा उठा के पटका और तोड़ फोड़ के रख दिया। और अपनी एमसी से वो कहते हैं ओ हाँ तुमने मेरे को पहचान लिया है। एमसी कहती है तो मैं फंस गया यहाँ पर, मतलब मैं फंस गई, अब मैं क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं वेल यहाँ पे तुमने काफी ज्यादा अच्छे काम किए हैं और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा नाम यहाँ पे। अपनी एमसी कहती है मेरा नाम बेथिया रहेल है, और अपनी एमसी का नाम सुनते ये पूरा शौक हो जाता है। वो कहते हैं ओह माय गॉड, क्या तुमने यहाँ पे क्या कहा। एमसी कहती है बेथिया, और उसके हाथ ही रुक जाते हैं। और वो कहते हैं क्या सच में तुम वही हो। और उसके बाद वो शर्मा के जमीन पे आ जाता है और अपनी एमसी को जैसे नमस्कार कर रहा हो। एमसी पूरी शौक किया करिए क्या चल रहा है, क्या मैं किसी अमीर घराने से आती हूँ जो कि मेरे को नमस्कार कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी यहाँ पे कंट्री की प्रिंसेस हूँ, खैर ऐसा तो कुछ नहीं होता है। वो अपनी एमसी के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है भगवान भगवान मुझे यहाँ पे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये सच में मेरे सामने है। और क्या तुम मेरे बच्चे की यहाँ पे बीवी बनोगी, क्या तुम मेरी बहू बनोगी। एमसी पूरी शौकी क्या बहू, और आखिर ये अंकल मुझे बहू क्यों बनाना चाहते हैं, बहू क्यों बनाना चाहते हैं। एमसी पूरी शौक हो जाती है और एमसी बताती है इनके बच्चे के बारे में कि एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी सिर्फ वही है। उसके बारे में इतनी सारी नॉवल लिख चुकी है कि मैं क्या ही बताऊं, उसका नाम भी कुछ ऐसा था। अपनी एमसी बताती है अगर तुम गली मोहल्ले किसी छोटी बच्ची से ही पूछोगे या पर किसी बुढ़े से, तो वो एक ही नाम बताएंगे कि यहाँ पे रिट्स वही यहाँ पे महान आदमी है, और जो रिट्स है ना वही सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान है इस पूरे एम्पायर में। उससे ज्यादा हैंडसम आदमी मैंने आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं है। वो बात अलग है कि मेरी जिंदगी मैंने कुछ नहीं देखा है। और अपनी एमसी बता देगी यहाँ पे जो रिट्स है ना वो काफी ज्यादा हैंडसम है और काफी कोल्ड इंसान है। आज तक जितने भी लोगों ने उससे बात की है उन्होंने यहाँ पे 3 सबसे ज्यादा कुछ बोला नहीं उससे, तो इसी के चक्कर में वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस इंसान भी है, लेकिन यहाँ पे चहेता भी है लोगों का। और वो कहते हैं प्लीज मेरे बच्चे से शादी कर लो, उसकी बीवी बन जाओ और मेरी बहू बन
बन जाओ और प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से शादी कर लो मेरे बच्चे से, हमसे पूरी शौक किया करिए, क्या बात है। तो वो अंकल बताते हैं कि मेरे बच्चे का नाम यहाँ पे बिट्स है, तो उसी के चक्कर में वो बताते हैं कि दरअसल एक गॉड का नाम भी था, मतलब एक गॉड का नाम था ये, और उनकी एक गॉडेस भी थी जिसको कि वो प्यार करते थे, उसके लिए मरते थे और यहाँ पे उसके लिए सब कुछ कर सकते थे। तो इसी चक्कर में यहाँ पे अपनी एम से कहती है अच्छा तो उस गॉडेस का नाम पक्का यहाँ पे मेरे नाम से मैच खाता होगा। वो कहते हैं ऑफ कोर्स उसका भी नाम बैथिया था। एम सी कहती है ओह इसी चक्कर में आप यहाँ पे मेरे पीछे पड़े हैं। तो वो कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे से शादी कर लो क्योंकि ये रब ने बना दी जोड़ी है, रब ने ही ये जोड़ी बना के भेजी है जमीन पर। एम सी कहती है हाँ आपका यहाँ पे दिमाग, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। और वो कहते हैं कम ऑन मेरे बच्चे से शादी कर लो। एम सी कहती सॉरी मैं बहुत ज़्यादा छोटे घर आने से हूँ, मैं आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं रहूँगी। तो वो कहते हैं छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे देखने लायक नहीं होती हैं, हम लोग छोटे बड़े में विश्वास नहीं करते, आदमी सब समान होते हैं। एम सी कहती देखो जरा बोल भी कौन रहा है, ये एक ड्यूक है, अगर ये कोई छोटा मोटा आदमी होता तो ऐसे ही बोल भी नहीं पाता, बहुत ज़्यादा घटिया आदमी है ये। और तभी अपनी एम सी कहती है कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों मुझे उससे करना चाहिए। अगर मैंने उससे शादी कर ली तो लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे और कहेंगे कि मैं उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ और मैंने बस पैसों के चक्कर में उससे शादी कर ली है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो अपनी एम सी कहती है सॉरी अंकल मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहूँगी उसके लिए और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे को मना करना पड़ेगा और मुझे लगता नहीं कि वो एग्री करेगा। तभी पीछे से वही आता है और कहता है कि मुझे ये शादी से यहाँ पे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे को कोई भी कंप्लेंट नहीं है, तुम आराम से मेरे शादी कर सकती हो। अपनी एम सी पूरी शौक की क्या इसको एतराज़ नहीं है, ये कैसे हो सकता है। एम सी उसके यहाँ पे प्यार में पागल हो जाती है कुछ समय के लिए क्योंकि हैंडसम होता है बहुत ज़्यादा, आपको देखना तो देख लो, जितना ताड़ सकते हो ताड़ लो पोज करके। अपनी एम सी भी पूरी शर्मा रही होती है और अपनी एम सी कहती है क्या इनको शर्म नहीं आती दोनों बाप बेटे को, देखो जरा कैसे यहाँ पे खुलेआम मेरे को यहाँ पे पब्लिकली प्रपोज कर जा रहे हैं दोनों के दोनों, छी 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 छी। और तभी वो अपनी एम सी के पास आता है और कहता है मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ में रहो जीवन भर और साथ निभाओ मेरा। एम सी शर्माने लगती है और कहती है नहीं नहीं ये भी यहाँ पे फिर भी ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे फिर भी कुछ चीज़ें कमी है। जैसे मैं ठीक रहूँगी तुम्हारे बेटे के लिए, लॉर्ड प्लीज़ वापस सोचिए, आप ड्यूक हैं, आप कैसे यहाँ पे किसी अहरी गहरी नत्थू गहरी की बेटी से अपने बच्चे की शादी करवा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी ना। और यहाँ पे ये थोड़ा शौक हो जाता है फिट्स और उसका यहाँ पे फादर कहते हैं ऑफ कोर्स तुम ठीक रहोगी और ये भी कहता है आखिर तुम में कमी क्या है, तुम एकदम परफेक्ट हो। पर तभी कुछ चिल्लाता है कि माय लॉर्ड महाराज का आदेश आया है कि आपको फटाफट से यहाँ पे कैपिटल के अंदर आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो ये कहता है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं अपनी यहाँ पे बहू से बात कर रहा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वो कहता है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तभी अपना यहाँ पे फिट्स कहता है आप जा सकते हैं, मैं ये सब संभाल लूंगा। तो वो कहता है ओह मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। और इतने में जो खबर लेने वाला होता है वो उसको उठा कर ले जाता है, वो फिर भी नहीं रुकता है, वो कहता है मेरे बच्चे तुम उसको बहू बना के ही रखना, तुम यहाँ पे उसको बहू बना कर ही रहोगे, मैं यहाँ पे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हूँ। और अपनी एम सी भी पूरी शौक में हो जाती है, वो कहती है क्या सच में तुम करना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारे इरादे हैं ही नहीं। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मेरे इरादे हैं और वैसे भी यहाँ पे मेरे फादर सुनते नहीं किसी की, एक बार वो ठान लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं, बिल्कुल खिलाड़ी यहाँ पे राठौर की तरह जैसे मान सकते हो। और अपनी एम सी से कहता है वैसे ये बात भी है कि तुम काफ़ी एकदम ब्यूटीफुल हो, एकदम क्यूट हो, एकदम स्वीट हो जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं। अपनी एम सी कहती क्या सच में तुम मेरी बात कर रहे हो, क्या सच में तुम मेरे को यहाँ पे परेशान कर रहे हो, क्या ये यहाँ पे थोड़ा वो शर्मीला टाइप का नहीं है। अपनी एम सी शर्मा रही होती कुछ ज़्यादा ही और वो कहती है क्या सच में मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। वेल मैं इसके बारे में सोचूंगी बाद में, लेकिन हाँ क्या तुम मेरे साथ में चलोगे। और अपनी एम सी उसका मौके का फ़ायदा उठाती है और उसे अपने घर पर ले जाने लगती है। एम सी कहती है यही यहाँ पे मेरे पास मौका है इससे छुटकारा पाने का, तो चलो इसको लेके चलते हैं। और ये अपना चेहरा छुपाया होता है काले चोगे से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो गली के यहाँ पे मोहल्ले की लड़कियाँ सब इसको देख के पागल हो जाएंगी, यहाँ तक कि आंटियाँ भी। एम सी कहते ये चलता फिरता यहाँ पे हैंडसम मैन है तो इसको लोग परेशान ना करेंगे। और वो कहता है क्या यही तुम्हारा घर है, और उसके घर में कुछ यहाँ पे सड़ा हुआ कचरा पड़ा होता है, कुछ चूहे इधर उधर मटक रहे होते हैं और कहते हैं ओह मालकिन आ गई जल्दी से भागो यहाँ से। और दूसरा कहता है नहीं नहीं वो तो हमारी नौकरानी है। एम सी कहती है यही मेरा घर है ऑफ कोर्स, तो मैं कोई परेशानी है क्या। तभी उसके पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं ओह तुम आ गई बैतिया और कैसी हो तुम। अपनी एम सी पूरी शौक की आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं फादर एंड मदर। तो वो कहते हैं हम लोग तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। एम सी कहते क्या मतलब है आपका कि आप कुछ स्पेशल। तब ये कहरे दिखाई देती है और वो कहते हैं हम मिलवाते हैं तुम्हें इस महान इंसान से और इसका इंट्रोडक्शन मैं बड़े आराम से दूंगा।
ये होता है बैरोन रेबोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है, जो कि तुम देख सकते हो एकदम जॉनी सिंस की तरह गंजा और नाटा मोटा। यही है आपका यहाँ पे फियांस, जो कि अपने यहाँ पे मतलब अपनी एम से शादी करने वाला है। एम से पूरी शौक हो जाती है, उसके पैरों तरीके से ज़मीन खिसक जाती है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हाँ अगर आपने 2x में वीडियो देखी तो ये दिख रहा है ये आपका पति बनेगा, समझ गई? तो फटाफट से यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो और आराम से वीडियो देखो बिल्कुल प्यार से। आराम से कहती क्या? बिल्कुल भी नहीं, अजी मेरा कद्दू करे इससे शादी, और आखिर आप मेरा यहाँ पे शादी इससे कैसे करवा सकते हैं? ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है। और वो काफी ज्यादा खुश होता है तो उसके मदर एंड फादर कहते हैं हमने ऑलरेडी बात कर ली है और जो बैरन है ना वो हमारा कर चुका देंगे, मतलब 7 करोड़ वाला। और अपनी आम से कहती क्या आपने मुझसे तो कंसल्ट लिया ही नहीं, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी और आपने बिना मुझसे पूछे ही मेरी शादी करवा दी, ये कैसी बुरी बात है? तो वो कहते हैं ओ कम ऑन बच्ची, तुम हमारे ऊपर एहसान कर रही हो, जो भी हमने आज तक तुम्हारे लिए किया है और हम तुम्हारे भला ही तो चाहते हैं, हमने कितना सारा किया है तुम्हें यहाँ पे बड़ा करने के लिए। एमसी कहती क्या किया है आपने? और हाँ मैं देख सकती हूँ आपने क्या क्या किया होगा। आपने मेरे को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था एक टाइम पर, ताकि मैं बाहर ना भाग सकूं और मैं बीमार ना हो जाऊं। उसके बाद मेरे को सड़ा हुआ यहाँ पे गला हुआ खाना देते थे ताकि मेरे को पछाने की जरूरत ना पड़े। और उसके बाद में आपने मेरे को घर से भी बाहर निकाल दिया ताकि मैं आलसी ना हो जाऊं और घर में ही ना पड़ी रहूं। और आपने मुझसे काम करवाया एक यहाँ पे ठंड में, और ताकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई भी। जैसे कि अपनी एमसी माचिस बेच रही थी और कहती है माचिस ले लो माचिस, जो कि आपकी यहाँ पे जला कर राख कर देगी और आपकी एक्स की भी तो आग लगाइए आराम से सर्दियों के अंदर। लेकिन अपनी एम से ही जम जाती है। कोई कहता है आग लेके आओ, यहाँ पे ये बच्ची बेहोश हो चुकी है, और अपनी एम से वहीं पर टपक जाती है। आई मीन वो बेहोश हो जाती है, बस टपकती नहीं है। और उसके बाद में अपनी एम से कहती है तो तुम मेरे को यहाँ पे बेचने का सोच रहे हो? अजी मेरा कद्दू, और अगर तुम मेरे को बेचने वाले हो तो मैं तुम्हें अपना मास्टर प्लान बताती हूँ। अपनी एम से उसकी ओर देखती है और उसी की ओर भागी चली आती है और कहती है सॉरी मेरे पास ऑलरेडी एक फियांस है, तो मेरे को दूसरा नहीं चाहिए जो कि सेकंड हैंड माल है, मुझे वो नहीं चाहिए। और अपनी एमसी बड़ी प्यार से कहती है कि क्या मैं सच कह रही हूँ? और अपना फिट्स एकदम शर्माने लगता है और कहते हैं ऑफ कोर्स। और हाँ ये जो फिट्स है ना वो कोई यहाँ पे नत्थु खैरा नहीं है, जो कि दूसरे यहाँ पे मानवा के मेन कैरेक्टर होते हैं, मतलब उनको लब का एल भी नहीं पता होता है, तो वो लोग यहाँ पे कुछ जानते नहीं है, तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। और ये कहते हैं क्या क्या, और आखिर ये कौन है? अपनी एमसी कहती है ये है मिस्टर फिट्स, जो कि यहाँ पे जो रसल है ना उनका बेटा है, तो मतलब ये ड्यूक का बेटा है, यानी कि इसके पास में डची है। और वो अपनी एमसी के ऊपर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं क्या ही मजाक कर रही हो, तुम भी बहुत बुरा मजाक करते हो मेरे साथ में। ओ कम ऑन, ऐसा फालतू का मजाक मत करो, मेरा पेट दुखने लगा है हंस कर, और सुअरों की तरह हंसे जा रहे थे। और हाँ वो अपना चेहरा निकालता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं फिट्स हूँ, और अपना चेहरा देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या क्या ये कैसा हो सकता है? वो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, और मैंने उसको प्रपोज किया था, यानी मैं उसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर तो ये पूरे शौक हो जाते हैं। ये कहता है सच में क्या ही अजीब चीज चालू है? और वो कहता है कि तुम सच में यहाँ पे उनके पेरेंट तो नहीं लगते हो, मतलब यहाँ पे जो बैतिया है ना उसके पेरेंट तो तुम लगते नहीं हो देखने में, तुम कुछ और ही लगते हो। वो कितनी ज्यादा भोली भाली प्यारी और मासूम है, उसकी कमर पकड़ के ये सब बोले जा रहा था। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा अच्छा आदमी है, मतलब उसको प्यार का यहाँ पे मतलब पता है, और ये प्यार के बारे में काफी ज्यादा जानता होगा, ना कि आपकी तरह जो कि अभी तक सिंगल बैठी हैं। उसके बाद में ये साइड में देखता है और कहता है जरा तुम्हें तो देखो, तुम्हारे अंदर ना संस्कार है ना कुछ यहाँ पे शर्म है, ना तो यहाँ पे तुम ये अपने इंसान यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कर्तव्य होते हैं उनको मानते हो। तुम तो बहुत ज्यादा जंगली लगते हो मेरे को, तुम उसके फादर एंड मदर कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अंदर तो कोई संस्कार ही नहीं है। और वो दोनों कुछ खुसुर फसुर करने लगते हैं, और बहुत ज्यादा बातें करने के बाद में ये एक अजीब सी स्माइल देती है, अपने फिट्स के पास में आती है। ऐसे कहती है पक्का ही कोई षड्यंत्र रच रही होगी, बहुत ज्यादा चालाक हो रहा था ये। और वो आती है अपने फिट्स का हाथ पकड़ के कहती है ऑफ कोर्स अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें यहाँ पे उसकी कीमत देकर उसे खरीदना पड़ेगा, वो है 7 करोड़ की, तुम समझे क्या? और तभी अपना फिट्स उसे दूर फेंक देता है। और ये कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वो तो वो फिट्स कहता है कि तुम उसे अपनी चीज बुलाना बंद करो, वो तुम्हारे बाप की चीज नहीं है जो कि तुम इसे अपना समझ रही हो, वो मेरी है ना? और अपनी एमसी के पास में जाता है और एमसी से कहता है बेत है ना, मैंने सही कहा ना, तुम मेरी हो ना? और अपनी एमसी पूरी शौक हो जाती है, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और एकदम धड़कने लगता है जोर जोर से। वो शर्मा के अपना मुंह बंद कर लेती है, फिर कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं, मैं बस तुम्हारी हूँ, बड़ी प्यार से। उसके कुछ समय बाद में एक यहाँ पे कैरेट अरेंज करता है, मतलब चैरेट,
और अपनी एमसी आराम से अपने बैग वैग वगैरह पैक कर रही होती है और कहती है सच में मेरे पास तो इतना सही सामान है, ये तो मुझे दुख की बात है, काश मेरे पास भी कुछ काम का सामान होता, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तो मेरे पास बस इतना ही सामान है। और बाहर दिखाता है वो यहाँ पे गैरेज वाले से कहता है बहुत ही गंदी तरीके से गाड़ी चलाना, जितना गंदा तुम चला सकते हो, और हाँ एक्सीडेंट मत करवा देना, बस गंदा चलाना, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एक्सप्लेनर चलाता है बैलगाड़ी। और उसके बाद में अपनी एमसी जो कि बहुत ज़्यादा सैड सैड थी और कहती है क्या सच में मैंने सही फैसला लिया है, मतलब एक शादी से बचने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली है, और ये बहुत ज़्यादा अजीब सा है, लेकिन फिर भी उस गंजे से तो बढ़िया ही है कि मैं फिर से शादी कर लूँ और चलो मैं थोड़ा रह सकती हूँ। और हाँ मैंने उससे कुछ और शर्तों के बारे में बोला था, तो वो उसने एग्री कर दिया था, और शर्त ये थी कि अपनी एमसी 1 साल तक उसके मेंशन में रहेगी, और अगर उसको अच्छा लगा तो वो शादी कर लेगी। एमसी अपना बैग लेकर निकल जाती है बाहर, और उसके बाद वो कहता है लाओ ये बैग मुझे दे दो, ये काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है, और क्या बस इतना ही सामान है? एमसी कहती है जी हाँ, और उसके बाद में काफ़ी खुशी के साथ में वो गैरेज के अंदर बैठ जाती है। एमसी कहती है क्या ये ठीक रहेगा उसको वो बैग देना, क्योंकि उसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी। उसके बाद में यहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो हौले हौले गाड़ी चलाने लगता है, और अपनी एमसी कहती है थोड़ा धीरे चलाओ, ये क्या चला रहा है आखिरकार ड्राइवर? तो ये कहता है वेल मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो ड्राइवर है ना वो नॉक से किया है, तो उसको गाड़ी चलाना आता नहीं है। वैसे देख के लगता भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नॉक से किया है, और वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमें ऐसा ही चलना पड़ेगा, और अगर तुम्हें इससे परेशानी हो रही है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, आओ और मेरी गोदी में बैठ जाओ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, तो आओ ना और मेरी गोदी में बैठ जाओ। और हाँ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लग गई, मतलब तुम्हारा बाल भी टूट गया, तो मेरे फादर मेरी हड्डियाँ तोड़ डालेंगे, एक एक यहाँ पे हड्डी तोड़ डालेंगे। एमसी के देखा सच में, और बड़ी शर्माने लगती है, कुछ ज़्यादा ही शर्माती है, फिर उसके बाद में एग्री कर जाती है और सीधा बैठ जाती है उसकी गोदी में। मतलब देख रहे हो ये तो लव गुरु का भी बाप निकला, और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है ये तो। और अपनी एमसी वो उसके ऊपर ऐसे बैठती है कि मैं क्या ही बताऊँ, कहते ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। अपनी एमसी कहती है इसकी जो सेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये सेंट मेरे को याद है, मेरे को शायद यहाँ पे पता है कि ये सेंट कैसी है। और अपनी एमसी कुछ अजीब तरीके से देख रही थी, तो अपना फिट्स कहता है मेरे को थोड़ी गुदगुदी हो रही है, थोड़ा यहाँ पे हिलो मत। एमसी कह रही है मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, सॉरी सॉरी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, और इनका शायद ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। खैर इसके बाद में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगती है, और उसके बाद में ये एक और शहर में रुकते हैं यहाँ पर कि इनको एक कमरा लेना था, तो अपनी एमसी को वो कमरे में छोड़ देता है। और अपनी एमसी जो कि बहुत ज़्यादा बुरा सपना देख रही थी, और कोई बुरा भयंकर सपना नहीं था, बस उसके अंदर अपनी एमसी किसी सीढ़ियों में चढ़ गई थी, और अपनी एमसी कहते हैं ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, वजह सीढ़ियाँ हैं, और ये ड्रीम मेरे को बार बार आता रहता है। उस सैंड के चक्कर में शायद वो सेंट मेरी यहाँ पे पिछली लाइफ है ना उससे जुड़ी हुई है, तो मेरे को बार बार ये सपना आता रहता है, और ये पूरी तरीके से नहीं आता, मतलब अपनी एमसी को पिछली लाइफ की पूरी मेमोरी है ही नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है। और एमसी कहती है वेल अगर ऐसी ही बात है तो चलो इसका थोड़ा यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा काम कर सकती हूँ। एमसी कहती है थ्योरियस, और इसके बाद में एक किताब आ जाती है, और ये किताब काफ़ी ज़्यादा काम की किताब होती है। एमसी कहती है ये जो किताब है ना थ्योरियस नाम की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो जो ड्यूक है ना रसेल वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके ढूंढ रहा है, और वो उसको यहाँ पे किसी भी कीमत पर लेकर आएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन जो मेरे मदर एंड फादर थे ना उन्होंने मेरे लिए बस ये किताब छोड़ी थी, मेरे किसी ने बताया था कि बस ये किताब है तुम्हारे पेरेंट्स की ओर से, और अपनी एम से इसको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखी थी। वो कहती है शायद मुझे इससे कुछ मिल सकता है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना, मतलब इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी है वो एंशिएंट लैंग्वेज है, तो शायद मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगी। पर अपनी एम से कहती क्या मैं इसे पढ़ पा रही हूँ, क्या मुझे ये याद आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो अपनी पिछली जन्म की मेमोरी है ना वो मेरे को याद आ रही है, और शायद मैंने पिछले जन्म में ये लैंग्वेज पढ़ी थी। तो अपनी एम से उसको पढ़ने लगती है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरी बात लिखी होती है, जो कि आपको समझ में आने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बड़ी प्यार से कि जिससे तुम प्यार कर रहे हो क्या सच में वो प्यार है, और वो इंसान क्या सच में तुमसे प्यार करता है, क्या सच में प्यार जैसी चीज़ किसी इंसान के ऊपर लागू भी होती है, प्यार क्या सच में कुछ होता भी है। प्यार कुछ नहीं होता है, बस तुम्हारा मन का वहम है, इसलिए प्यार पे ध्यान ही मत दो। अहम से पूरी शौक किया कर ये क्या पढ़ लिया मैंने, और उसकी दुनिया ही हिल जाती है। अहम से कहती ओह माय गॉड मैंने कुछ ऐसा पढ़ लिया जिसके ऊपर मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ, प्यार। और आखिर ये कितनी अजीब सी बात है ना। उसके बाद में अपनी अहम से किसी और ड्रीम में चली जाती है, यहाँ पर कि कोई यहाँ पर
अच्छा होता है। और वो कहता है क्या चल रहा है बेतिया? और बेतिया जागो ना। एमसी कहती कौन बुला रहा है मुझे? और एमसी अपनी आंखें खोल लेती है, उसके सामने अपना फिट्स होता है और कहता है मुझे लगा तुम किसी बुरे सपने में हो, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया। एमसी कहती ओह सच में, मैं सच में सपना ही देख रही थी, मतलब बुरा वाला सपना। और अपनी एमसी जागते हुए कहती है वैसे हम लोग कहाँ पर हैं? तो वो उसे वही सब बताता है, ये अपन लोग एक होटल में हैं। उसके बाद में एमसी कहती है वैसे तुम्हारा शुक्रिया मेरे को जगाने के लिए। वो कहता है कोई बात नहीं, और हाँ सर्वेंट जल्दी से आओ और एक यहाँ पे एक गर्म टॉवल लेके आओ। ऐसा लगता है कि अपनी एमसी बीमार हो चुकी है। और अपनी एमसी लाल लाल टमाटर हो रही थी अपने प्रिंस को देखकर, और उससे कहती भी कि वैसे तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। ये कहता है क्या सच में ऐसी बात है क्या? और वैसे तुम भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो ना? एमसी कहती हाँ हाँ मैं तो हूँ, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, और सच में एम्पायर में किसी से कंपेयर किया जाए तो तुम सबसे ज्यादा हैंडसम ही निकलोगे। और अपना यहाँ पे जो ड्यूक होता है ना, वो पूछता है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या वो काफी ज्यादा अजीब लगते हैं? तो अपनी एमसी कहती है वेल जैसे कि तुमने पहले देखा था वही यहाँ पे सच है, और वैसा ही यहाँ पे ये सब चल रहा है। उन्होंने मेरे को बचपन में बहुत ज्यादा परेशान किया था, जैसे कि मेरे को डांटते थे ताकि मेरे कान यहाँ पे ठीक हो जाए और मैं अच्छे से सुन पाऊँ, और मेरे को बहुत ज्यादा लातें भी मारी थी ताकि मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाए, और बहुत ज्यादा ही मेरे से काम करवाते थे ताकि मेरे को काम का यहाँ पे तजुर्बा हो जाए और मैं शादी के बाद में काम कर पाऊँ। मतलब मैं कुछ उल्टे तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम समझ सकते हो। एमसी कहती है मेरे परिवार के लोग वो बहुत ज्यादा घटिया हैं, और वो मेरे रियल मदर एंड फादर भी नहीं है। उन लोगों ने मेरे को अडॉप्ट किया था। वेल वो मेरे परिवार कहीं भी ना जा सकते हैं। फ्रेंड्स कहता सच में इतने ज्यादा बुरे? एमसी कहती है वेल मेरे कभी कभी यहाँ पे कूड़ेदान में से खाना उठा के खाना पड़ता था, क्योंकि मैं कभी कभी भूखी रहती थी। वो लोग मेरे को खाना भी नहीं देते थे, मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा बुरी थी। फ्रेंड्स कहता सच में अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है तुम्हें आगे देखना चाहिए, बाहर तो आगे बढ़ो और युद्ध करो। मैं तुम्हें यहाँ पे कल के लिए इनवाइट करता हूँ, कल होने वाला है बढ़िया सा डिनर। एमसी कहती क्या डिनर? आई मीन यहाँ पे ब्रेकफास्ट होने वाला है सुबह सुबह। एमसी कहती अच्छा ये बात है क्या? तो मैं देखूंगी। और तभी यहाँ पे दिखाया है अपने किचन में यहाँ पर कि ये लोग कहाँ पर होते हैं, और ये कहते हैं मुझे किसी बुराई का अंदाजा क्यों हो रहा है, जैसे कि हमारे लगने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। और दिखाया था अगले दिन यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा धूप खिली हुई होती है, क्योंकि बारिश अभी गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा चहचहा रही होती है यहाँ पर चिड़िया वगैरह, और बढ़िया मौसम होता है। एमसी कहती है ओह माय गॉड ये तो सच में डिलीशियस है। उसके सामने कुछ ज़्यादा ही खाना पड़ा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको खाना है तो अपना मुंह बंद करके लार टपकाना बंद करो, क्योंकि ठरक दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। और अपना प्रिंस कहता है वेल तुम जो चाहे वो खा सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, और ये तुम्हारे लिए ही है। एमसी कहती क्या सच में ये सारा मेरे लिए है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, और जैसा कि मैंने बोला था, और यहाँ पे तुम भी बोल रही थी मेरे को कि तुम्हें खाना नहीं मिला था, तो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगे। और अपनी एमसी कहती लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन बेचारे शेफ के बारे में क्या? उनको तो देख कर मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकती हूँ कि वो लोग अब कोमा में जा चुके हैं, वो कभी भी जागने वाले हैं नहीं। तो ये कहता है ये तो कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। एमसी को याद आता है कैसे वो कह रही थी पिछली बार, और कहती क्या सच में इसने ये बस इसलिए किया है क्योंकि मैंने इससे कहा था, और ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसको बड़ी प्यार से देख रही थी, और अपना यहाँ पे फिर जी इस बात को नोटिस कर लेता है और कहता है तुम क्या देख रही हो इतने प्यार से? एमसी कहती तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, और तुम्हारा थैंक यू, और बड़ी प्यार से कह रही थी इसके तो टमाटर जैसे गाल लाल हो जाते हैं और कान भी। वो कहते हाँ हाँ ठीक है ये लो खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ। एमसी कहती ओह मैं खुद से खा लूंगी, तुम्हें यहाँ पे खिलाने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी 1 घंटा तक खाती है, 1 घंटा खाने के बाद में भी उसका पेट नहीं फूलता है। कमाल का पेट है या फिर कुआ। एमसी कहती चलो ठीक है मैंने खा लिया है, अब चलते हैं यहाँ से आराम से। और इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं किया। वो प्रिंस कहता है वैसे खाना तुम्हें अच्छा लगा ना? तो अपनी एमसी बताती है ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिलीशियस था। और तभी भूकंप आ जाता है, अपनी एमसी पूरी शौक हो जाती है और कहती है आखिर ये सब क्या चल रहा है? और बाहर लोग बारी बारी बातें कर रहे थे कि ओह माय गॉड ये कैसे गिर गया, ऐसा लगता है कि इसकी किस्मत खराब थी बेचारे की। और देखा जाता है एक पूरा का पूरा घर यहाँ पे जमीन में समा जा चुका था, मतलब पूरा यहाँ पे ढह चुका था। और लोग बातें कर रहे थे कि जल्दी से स्ट्रेचर लेके आओ और कोई यहाँ पे मेडिक को बुलाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग घायल हैं। और एक आदमी को वो लेके जा रहे होते हैं, और एमसी थोड़ी घबरा रही होती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। एमसी कहती है मैं छोटी मोटी इंजरी को तो हील कर दूंगी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है, शायद मैं बेहोश हो जाऊंगी इसके बाद में, मैं कुछ ज्यादा ही लोड ले रही हूँ, लेकिन मेरे को ये करना पड़ेगा। और अपनी एमसी कहती है मैं इसको फर्स्ट एड दे देती हूँ। तो वो कहता है ओह थैंक यू आपका। उसके बाद में अपनी एमसी उसके पास में बैठ जाती है और अपना फिर जाते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसको आराम
आराम से हील कर सकती हो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो रहने दो। अपनी आम से कहती नहीं ये बस छोटा सा काम है, और उसके बाद में वो उसके अंदर डालने लगती है और इतनी ज़्यादा पावर डाल देगी पता नहीं कैसा, वो यहाँ पे लाइट के जैसे चमकने लगती है। आम से कहती क्या किया ये इंसान, ऋतिक रोशन है जो कि इतना चमक रहा है, आखिर क्या चल रहा है जगह पर, और आखिर इतनी लाइट क्यों आ रही है। अपनी आम से भी पूरी शौक में होती है, और उसका जो हाथ था ना वो तो हील हो जाता है, साथ ही साथ उसकी जो छाती पे हील था वो भी हील हो जाता है। लोग कहते हैं ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और आखिर ये लड़की कौन सी ड्रेस पहनी है मेरे को बताएगा। वो इंसान यहाँ पे जाग जाता है और कहता है ओह माय गॉड चमत्कार, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, और मेरे को बवासीर था वो भी ठीक हो चुका है, ये तो कितनी कमाल की बात है। हमसे कहती क्या मैंने ये कैसे कर डाला, और मेरे हाथों में इतने सारे जादू कहाँ से आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे को अपनी शक्तियों के बारे में अंदाजा ही नहीं था। और लोग तो पीछे से बोले थे जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, बेथिया जैसा हो, और अपनी एमजी को उन्होंने बाबा बना दिया था। ऐसा लगता है कि अपनी एमजी भी किसी प्रवचन में जाने वाली है। वेल ये कैसा होगा क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, लेकिन हाँ बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, ज्यादा नोटी मत बनो और कमेंट कर डालो।